बेहद जहरीली। 5वीं तक स्कूल बंद, ऑनलाइन लगेंगी क्लासेस। हरियाणा, यूपी और राजस्थान की बसों पर रोक। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने दिल्ली में AQI को गंभीर बताया। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहां पर 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। यहाँ पर सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बच्चे अब ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने NCR में हरियाणा, यूपी और राजस्थान से आने वाली बसों के लिए दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ BS4 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। और इसी बीच अमेरिकी साइंटिस्ट हिरेन जेठवा ने 14 नवंबर को दिल्ली सैटेलाइट की एक इमेज शेयर की थी। इसमें दिल्ली में घनी स्मॉग दिखाई दे रही है। हिरेन अमेरिका की मार्जिन स्टेट यूनिवर्सिटी में एरोसोल रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट हैं। हिरेन की ये फोटोज नासा ने भी उसके बाद शेयर की हैं, जिनमें आप देखिए कि दिल्ली की आबो हवा का क्या हाल है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें अब सांस लेना भी मुश्किल है। अब आपको 6 अहम तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली की, जिनमें प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद चिंताजनक है। पहली तस्वीर है दिल्ली के एम्स इलाके की। ये ड्रोन व्यू है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घनी धुंध छाई हुई है और ये ड्रोन व्यू जो है वो शुक्रवार सुबह 8:30 बजे का है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके का देखिए, जहाँ पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी घटी है। इसके बाद अगली फोटो देखिए, ट्रैफिक सिग्नल को देखने में भी काफी परेशानी आई। दिल्ली में धुंध के कारण गाड़ियां धीमी गति से चली। अगली तस्वीर में ये साफ दिखाई देगा, जहां पर ट्रैफिक जाम भी हुआ। दिल्ली के कर्तव्य पथ की अगली तस्वीर है, जहां पर इमारतें धुंध में घिरी हुई नजर आएंगी और सड़क पर भी विजिबिलिटी कम है। अगली तस्वीर में आप देखिए कि दिल्ली में धुंध को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदूषण बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में इस प्रदूषण को देखते हुए क्या एक्शन सरकारें लेती हैं, और न केवल सरकार बल्कि आम जनता का, लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कड़े कदम उठाए जाएं, खास तौर की एहतियात बरते जाएं, सावधानियां बरती जाएं। अब बिगड़ते हालात पर कई पाबंदियां दिल्ली के अंदर लगा दी गई हैं, जिसमें दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो चुका है। दिल्ली NCR में तोड़फोड़ पर रोक है। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी है। हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पानी का छिड़काव होगा। विस्तार से अगर बात करें तो दिल्ली NCR में जो निर्माण कार्य है, जो खनन है या तोड़फोड़ है, जिनसे बहुत ज़्यादा धूल या डस्ट निकलती है, प्रदूषण दूषित होता है, उन सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। ग्रैब 3 दिल्ली में लागू किया गया है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन जो हैं अब नहीं चलेंगे। दिल्ली में BS3 डीजल की इमरजेंसी व्हीकल के अलावा इस तरह के सभी जो मीडियम गुड्स हैं उन व्हीकल पर रोक रहेगी। इसके अलावा मशीन से सड़कों की सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पीक आवर से पहले पानी का छिड़काव करने जैसे उपाय दिल्ली में किए जाएंगे। सभी प्रतिबंध और उपाय 15 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो चुके हैं। इन्हीं को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे फेज के तहत लागू किया गया है। तो दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। AQI गंभीर स्तर पर है। आलम यह है कि अब दिल्ली की हवा में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। आप दम घोटू हवा को जब ले रहे हैं तो इस जहरीली हवा के साथ आपके शरीर में बीमारियों का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। आलम यह है कि वहां पर 5वीं तक कक्षा के स्कूलों को छुट्टियां कर दी गई हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की लगेंगी। इसके अलावा कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। सरकारों की ओर से खूब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके, प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। लेकिन सरकारों के नियम बनाने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता को भी अपने पर्यावरण के प्रति लोगों को खुद सचेत होना पड़ेगा और खुद कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि देश की राजधानी दिल्ली की दशा को सुधारा जा सके।